ये आपको डोमेन होता है और ये आपकी रेंज होती है। लेकिन जब इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन हम निकालेंगे, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन आप देखिए x इक्वल टू क्या बनेगा, sin इनवर्स बार sin इनवर्स, तो x इक्वल टू sin इनवर्स बार बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो रेंज आ रही थी वो यहाँ पर बन जाएगा डोमेन, यहाँ पर क्या बनेगा डोमेन, और जो डोमेन था वो यहाँ पर क्या बनेगी रेंज। तो ये आप ध्यान रखना कि जो यहाँ डोमेन था वो यहाँ रेंज बन रहा है, जो यहाँ रेंज बन रहा है वो यहाँ पर क्या बन रहा है डोमेन बन रहा है। थोड़ी देर आप ध्यान रखें कि हमने आप लोगों को बताया था, टेबल हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। एक बार उस टेबल को हम बना देते हैं, ग्राफ आप लोगों को बना दिया है। देखिए यहाँ आप लोगों के पास है साइन थीटा या क्वाड्रेटिक फंक्शन जो लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ डोमेन और यहाँ हम है रेंज। तो आप देखिए सबसे पहले हम साइन x के लिए बात करें। साइन x या साइन थीटा का कुछ होता है, इसका डोमेन क्या होता है r, तो सब जगह डिफाइन होता है, और रेंज -1 से +1। इस तरीके से cos x डोमेन r, रेंज -1 से +1। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं tan x के लिए। tan x के लिए डोमेन जो है r -2n -1 π/2, और रेंज जो होती है वो कितनी होती है -∞ टू +∞। ऐसे ही अगर हम बात करें कोट के लिए, कोट x r -n π, ये भी -∞ से +∞। अगर हम बात कर रहे हैं सेक के लिए, तो यहाँ पर r -2n -1 π/2, और ये -∞ टू -1 यूनियन, ये 1 से लेकर इनफाइनाइट। और कोसेक के लिए हमने आपको होमवर्क दिया था, तो एक बच्चे ने सेंड किया था, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया था। कोसेक के लिए r -n π, और यहाँ से अपने पास आ रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके डोमेन और रेंज हैं। अब आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अगर हम आपको बनाना चाहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन और ये रेंज। अब रेंज नाम होता है यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज नहीं बोलते, इसको क्या बोलना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी जिस ब्रांच में आपका फंक्शंस बाइजेक्टिव होगा वहां पर ही तो फंक्शन इनवर्स पॉसिबल होगा, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होंगे, तब वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव कंप्लीट इंटरवल के लिए नहीं होता है, वो एक फिक्स इंटरवल के लिए है। तो उस इंटरवल को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप देखिए आपके पास क्या है साइन इनवर्स, जैसा कि हमने आपको समझा दिया है y sin x, तो x sin इनवर्स y, यानी y का जो रेंज का काम कर रहा था वो यहाँ पर डोमेन बन रहा है, और जो यहाँ डोमेन था वो यहाँ पर क्या बन रहा है रेंज बन रहा है। जो यहाँ पर डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक में वो वहाँ पर क्या बनेगा रेंज में आएगा, लेकिन रेंज नहीं बोलेंगे, हम केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो यहाँ रेंज आ रही थी वो यहाँ डोमेन बन रहा है, जो रेंज आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक में वो यहाँ डोमेन बनेगा क्या है -1 से +1। इसी तरीके से cos इनवर्स x tan इनवर्स
देखिए इनका यहाँ पर जो रेंज आ रही थी वो यहाँ किसका काम कर रहा है, जो रेंज आ रही थी वो यहाँ पर डोमेन का काम कर रहा है। तो जो यहाँ रेंज आ रही थी वो उस डोमेन में चले जाएंगे -1 से प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। यूनियन 1 से और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी किस ब्रांच में साइन का इनवर्स पॉसिबल है, साइन बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो वो सब ब्रांच में आपको लिखा दिया है ये -π/2 प्लस π, -π/2 π/2 के अंदर आपका जो साइन फंक्शन है वो इनवर्स पॉसिबल है, वो बाइजेक्टिव होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो उसके लिए हमने बात की थी क्या है 0 से π में इसका इनवर्स पॉसिबल है। 10 के लिए हमने बात की थी -π/2 प्लस π/2, लेकिन ऊपर इंटीग्रल क्योंकि -π/2 प्लस π/2 पर इनफाइनाइट होता है, डिफाइन नहीं होता है, इसलिए को ऊपर इंटीग्रल का कीजिए 0 to π। ये अपने पास सेकंड वर्स 0 to π, लेकिन इसमें से π/2 माइनस कर देंगे, π/2 पर से डिफाइन नहीं होता माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि तो डोमेन आपसे पूछा जा सकता है किसी का भी, और दूसरा है रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये भी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट है इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है साइन इनवर्स x का डोमेन बताइए, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा -1 से +1। आपसे किसी का डोमेन पूछा जा सकता है, किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी जा सकती है। कहाँ इनका यूज आएगा, कैसे काम में लेंगे, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के लिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा बाहर आएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बाहर आएगा, कब बाहर आएगा जब थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लाई कर रहा है। कहाँ से लाई कर रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। cos इनवर्स cos थीटा, थीटा बाहर आएगा, जब थीटा कहाँ से लाई करें, क्योंकि cos इनवर्स में यहाँ आपको बता दिया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बाहर आएगा, अब थीटा कहाँ से बिलोंग करे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लेकिन ऊपर में इंटीग्रल का यहाँ पर। ऐसे ही cot इनवर्स थीटा बाहर आएगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से π, और इसी टाइप से sec इनवर्स sec थीटा, थीटा बाहर आएगा, कब थीटा कहाँ से लाई करें, sec के लिए 0 से π और माइनस कर देंगे π/2। cosec इनवर्स cosec थीटा, थीटा बाहर आएगा, जब थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा cosec के लिए -π/2 प्लस π/2 और 0 माइनस। तो ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बाहर आएगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 to π/2, cosec इनवर्स cosec थीटा, थीटा बाहर आएगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से π। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से थीटा
माइनस पाई बाई 2 पाई। भाई इसमें लाइन नहीं कर रहा है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर भी तो पता लगाना है इसका कि क्या आंसर आएगा। देखिए आप, तो साइन इनवर्स साइन इस वैल्यू को आप इस तरीके से लिखें, यानी इसका कोई ऐसा फॉर्मेट आपको माइंड में आना चाहिए कि ये इसके अकॉर्डिंग अरेंज है, इसमें लाई कर जाए। देखिए इसको ऐसे लिखता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 4 को छोड़ दोगे 3 पाई बाई 4 बनेगा, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई क्या बनेगा? 3 पाई बाई 4। आप देखिए बताओ कि ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। हमने 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखा है कि पाई माइनस थीटा, अभी हम 11th के लेक्चर डाल रहे हैं, 11th के लेक्चर में देख लेना, 2-3 लेक्चर 11th में डाल दिए हैं, उनमें आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 180 पर नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, और ये फॉर्मूला बता रहा है 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब होता है पाई, तो ये आएगा साइन थीटा। आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। अब आप देखिए ये पाई बाई 4 जो आ रहा है ये इस इक्वेशन में लाइन कर रहा है, आपका आंसर कितना देगा? 5। इस तरीके से आपको अगर हम इसी टाइप में क्वेश्चन आपको और बढ़ा दें, साइन 5 पाई बाई 4, अब 5 पाई बाई 4 में डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 पाई बाई 4 इस इक्वेशन में लाइन नहीं कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 प्लस पाई बाई 4, 5 प्लस पाई बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 4 बनेगा। अब आप देखिए पाई प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स माइनस आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और पाई पर नो चेंज, साइन का साइन पाई बाई 4। अब साइन इनवर्स माइनस, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी कराई नहीं है आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखना साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है बाहर आ जाएगा, और साइन पाई बाई माइनस साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमने करा दिया साइन इनवर्स से रिलेटेड। अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कोष्टक से रिलेटेड और करा देते हैं क्वेश्चन। देखिए आप cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4, पहला क्वेश्चन 3 पाई बाई 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं करनी किसमें? 0 से पाई, ये 0 से पाई में नहीं करनी है। 3 पाई बाई 4 फॉर्मूला होता है 135 डिग्री, 135 0 से 90 के बीच में आता है, इसके डायरेक्ट आप आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर नहीं होता है। अब आप देखिए इसी में cos इनवर्स cos, अगर आपके पास ये आएगा 5 पाई बाई 4 फॉर्मूला होता है 225 डिग्री, 225 डिग्री, तो 225 डिग्री जो होता है वो इस इंटरवल में नहीं करता है, नहीं करता है, तो इसका आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। फिर क्या आएगा? क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, क्योंकि 2 पाई माइनस इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 8 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा? 5 पाई। मतलब इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का होता है 360 में से माइनस करते हैं तो 4th क्वाड्रेंट आता है, 4th क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब आपका आंसर कितना गया? 3 पाई। ऐसे आप सॉल्व करो। मेरे हिसाब से आपको प्रश्न में आ गया होगा। इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अंदर ही एक पार्ट और आप नीचे लिख लेना, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में ही आप ध्यान रखें साइन इनवर्स x बाहर कब आएगा? जब x कहां से बिलोंग करे? जो साइन इनवर्स का डोमेन
प्लस इनफिनिटी, ऐसे ही cot इनवर्स x बार आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू, और सेक इनवर्स x बार आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से इनफिनिटी, और cosec इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से इनफिनिटी। तो ये हमने आपको लिखवा दिया है, यानी प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही ये पार्ट है दूसरा, ऐसे हो तब भी x बार आएगा, और इस टाइप से हो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ थीटा आएगा, और इस वाली कंडीशन अगर है बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, वहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू नहीं, और अगर इस फॉर्मेट में है तो कोई जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कोई एंगल आएगा इस इंटरवल के साथ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप लोगों को बताइए, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझाए हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमारे पास है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, कोई भी प्रॉपर्टी आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये प्रॉपर्टी हो सकता है तीसरे नंबर पर हो, इससे पहले दूसरी प्रॉपर्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी प्रॉपर्टी हम आप लोगों को कराएंगे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 तीन पार्ट है इसमें, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये पाई बाय 2, इनमें से एक को प्रूव कराना है दूसरे को, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एक को प्रूव कराना। अब देखिए हम जो करते हैं कि लेट्स sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, sin इनवर्स x को क्या निकल गया थीटा, x इज इक्वल टू sin इधर चला जाएगा sin, तो x इज इक्वल टू sin थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ा है cos 90 माइनस, क्योंकि sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल ही होता है, तो हमने sin थीटा लिया उसके लिए लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, और cos को इधर लिखा है cos इनवर्स x, ये 90 माइनस थीटा को इधर लिखा है cos इनवर्स x 90, थीटा की वैल्यू पुट कर रहा है, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से रखेंगे, यहां से, क्या बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, 90 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो यही आपकी प्रॉपर्टी की पहले, इसी टाइप से आप टेन को कर सकते हैं, इस टाइप से सेकंड को कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, आप खुद सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन समझा देता हूं, दो क्वेश्चन अपने पास, जैसे आपके पास है cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा देखो x की जगह अल्फा रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी जी। इसी टाइप से आप कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, sin या tan इनवर्स अल्फा प्लस tan cot इनवर्स, क्या हो गया sin पाई बाय 2 कितना है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिए जा सकते हैं, आप सोल्व कर देंगे आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या करेंगे, देखिए कि जैसे हमारे पास यहाँ में तीन पार्ट है, sin इनवर्स x इसको लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x, या फिर cosec इनवर्स x को लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/x। इसी टाइप से सेकंड जो अपने पास है tan इनवर्स x, इसको cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या फिर cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, और थर्ड
देखिए कि आपके पास कितना रहेगा, इसका भी एक बार हम प्रूफ करके बता रहे हैं। फर्स्ट वाले का देखिए, लेट्स sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये वाला पार्ट को कर रहे हैं। sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा लिख देंगे 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। 1 अपॉन cosec sin थीटा लिखा है, cosec को इधर लिखा है और x को इधर ले जा रहा है 1 अपॉन x, ये हो गया। अब आप देखिए थीटा को ये छोटा cosec को इधर ले जा रहा है, cosec इनवर्स 1 अपॉन x, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। हम ये प्रूव कर देते हैं sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। ये पहले वाला पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट वाले का ये पहला पार्ट। अगर इस टाइप को प्रूव करवाएं तो हम क्या ले सकते हैं डाउन, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू cosec। अब देखिए इस cosec को लिख सकता हूं 1 अपॉन sin थीटा, sin को इधर लेकर आ रहा हूं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। अब थीटा की वैल्यू पुट करना है, थीटा की वैल्यू कितनी है cosec इनवर्स, पुट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हमने प्रूव करा दिया दोनों तरीके से। अब इसी तरीके से tan वाला और इसी तरीके से cos वाला आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास बन रही है। अब लास्ट प्रॉपर्टी टोटल ये 5 प्रॉपर्टी है, पांचों प्रॉपर्टी में काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो अभी हमने जैसे फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड वाली, फोर्थ प्रॉपर्टी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो कल की क्लास में हम आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, sin इनवर्स माइनस x, cosec इनवर्स माइनस x और tan इनवर्स माइनस x। sin, cosec और tan इनवर्स तीनों में से अगर माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cosec इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स x। क्यों बाहर आ रहा है वो चीज देखिए, क्योंकि तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2। जैसे sin और cos के लिए तो क्लोज इंटरवल आता है, तो tan के लिए ओपन इंटरवल आता है, तो ओपन से समझा देते हैं। आप देखिए कि आप लोगों ने ये पढ़ा था, ये -π/2 और ये +π/2 होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर कह रहा है -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2 में क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है sin इनवर्स -x, सपोज दैट एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो sin इनवर्स जैसे 1 अपॉन √2 है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, क्योंकि sin की टेबल में 1 अपॉन √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin की टेबल में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री π/4 सिंपल बाहर आ रहा है, तो वैल्यू डायरेक्ट बाहर आ गई। ये तो अभी फर्स्ट पॉइंट की होगी। अब ये अगर ये ऐसे आ जाए नेगेटिव आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स, sin भाई माइनस को जो बाहर हो गया, ये माइनस को रख दे बाहर, sin π/4 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ से इस वैल्यू को अंदर ले लो, sin इनवर्स sin -π, इसको अंदर ले गया तो sin के अंदर से माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, sin के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोगों को पता है कि sin माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा
सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पाई माइनस क्यों लिखे पाई माइनस? अब देखिए इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ट्रांसफर होती है, 0 से पाई होती है। अब 0 से पाई का नेगेटिव तो होता ही नहीं, 0 से पाई किया था, इसमें नेगेटिव एंगल आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, टोटली पॉजिटिव एंगल आता है, तो इसमें नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो फिर नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट नेगेटिव नहीं निकाल सकते। लेकिन कोस नेगेटिव होता है, इसमें कहीं भी कोस पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। सेक बी कोस बी ये नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम तोड़ना चाहें, 0 से पाई बाय 2 अलग बन जाएगा और पाई बाय 2 से पाई अलग बन जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है ये तीनों, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोट बी, सेक बी और कोसेक कॉस, सेक और कॉट तीनों क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए हम इनको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा रहे हैं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पाई है तो उसमें तो चलेगा पाई माइनस थीटा, नेगेटिव अगर आ रहा है पाई माइनस थीटा, और इन तीन में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसलिए डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनमें नेगेटिव एंगल शामिल है। तो अब आप देखिए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे कोस इनवर्स माइनस हाफ, तो आप कैसे लिखेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। तो क्या बन जाएगा? पाई माइनस